ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना। श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतादृश्यमोकात् तुपुप्लुवे यत्र राघवौ। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। कपिरूपं परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे षट्भुतितया कपिः। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने ये सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग कर भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। ततश्च हनुमान वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशंस च सम्पूज्य विधिवत् वीरौ हनुमान वानरोत्तमः उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमो राजर्षिदेव प्रतिमो तापसौ संशितव्रतौ। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुरवाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप से मधुरवाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। देशं कथमिमं प्राप्तौ भ्रवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणानन्याश्च वनचारिणः पम्पातीरुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चिरवाससौ निःश्वसन्तौ वर्भुजौ पीडयन्ता विमाः प्रजाः। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी श्री की पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? सिंह विप्रेक्षितौ वीरौ महाबल पराक्रमौ शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। श्रीमंतौ रूप संपन्नौ वृषभ श्रेष्ठ विक्रमौ हस्ति हस्तोपम भुजौ द्युतिमन्तौ नरर्षभौ। आप कांतिवान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः राज्यार्हावमर्प्रख्यो कथम देशमिहागतौ। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषिमुख झगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ अन्योन्य सदृशौ वीरौ देवलोकादिहागतौ। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? यदृच्छेव संप्राप्तो चंद्र सूर्यो वसुंधरां विशाल वक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ। आप दोनों को देखकर ऐसा लग जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। सिंह स्कंधौ महोत्साहो
समदाविव गोवृषौ आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषारः किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमां ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्। आपके कंधे सिंह के समान हैं, आप में महान उत्साह भरा हुआ है, आप दोनों मदमत्त सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल सुंदर गोल गोल और परिघ के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो ये समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। इमे च धनुषी चित्रे श्लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषते। आपके ये दोनों धनुष विचित्र चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्णाश्च श्रुतैर्बाणैस्तूणाश्च शुभदर्शनाः जीवन्तान्तकरैर्घैर् ज्वलद्भिर्वपन्नगैः। प्राणों का अंत देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। महाप्रमाणौ विपुलौ तप्त हाटकभूषणौ खड्गावेतो विराजेते निर्मुक्त भुजगाविव। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं, इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। एवं मां परिभाषन्तं कस्माद् वै नाभिभाषतः सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित् वानरपुङ्गवः वीरो विनिकृतौ भ्रात्रा जगद भ्रमति दुःखितः। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानरः। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छते तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नं सुग्रीव प्रियकारणात् ऋष्यमूकादिह प्राप्तं कामगं कामचारिणम्। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। एवं मुक्त्वा तु हनुमान स्तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नो वाच किंचन। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् प्रहृष्टवदन श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम्। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे। सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः। सुमित्रानंदन, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्तमरिन्दमम्। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। नानृग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुँह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। न मुखे नेत्र
नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संवेदितः क्वचित्। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। अविस्तरम संदिग्धम विलंबितम व्यथम उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। इन्होंने थोड़े ही में बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज़ न बहुत धीमी रही न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम विलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। ये संस्कार और क्रम से असंपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। व्याकरण के नियमानुकूल शुद्ध वाणी को संस्कार संपन्न संस्कृत कहते हैं। शब्दोच्चारण की शास्त्रीय परिपाटी का नाम क्रम है। बिना रुके धारा प्रवाह रूप से बोलना अविलंबित कहलाता है। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजन स्थया कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यतासेरेरपि। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्धयन्ति हि कथम तस्य कार्याणाम गतयो नघ। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्य साधकाः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्य प्रचोदिताः। जिसके कार्य साधक दूत ऐसी उत्तम गुणों से युक्त हों उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। एवं मुक्तस्तु सौमित्री सुग्रीव सचिवम कपिम अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञम पवनात्मजम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विदिता नवगुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावा मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम। विद्वन महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। यथा ब्रवीषि हनुमन सुग्रीव वचनादिह तथ तथा ही करिष्वावो वचनात् तव सत्तमा। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वो हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। तत्तस्य वाक्यम निपुणम निशम्य प्रहृष्ट रूप पवनात्मज कपि मन समाधाय जयोपपत्तौ सख्यम तदा कर्तुमीयेष ताभ्याम। लक्ष्मण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।